हेलो दोस्तों, अडानी ग्रुप के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च का एक रिपोर्ट ने देश में ही नहीं विदेश में भी तहलका मचा के रखा हुआ है। आखिर क्या है हिंडनबर्ग रिसर्च और क्या है ये रिपोर्ट, आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मलिक मुस्तफा और आप देख रहे हैं बेबाक बोलेगा इंडिया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बदौलत ही हम कुछ बोल पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त जानकारी मैं दे देता हूं हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका काम है देश और विदेश के इकोनॉमिक एक्टिविटी पर नजर टिकाए रखना, नजर गड़ाए रखना। हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक है नॉर्दन एंडरसन, जो 2017 से पहले तक इजराइल में एक साधारण सा एम्बुलेंस ड्राइवर हुआ करता था। उसके बाद में उन्होंने कंपनी की स्थापना की जिनका नाम दिया उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च। ये महज 10 लोगों के द्वारा ही ऑपरेट करी जाती है। इससे पहले उन्होंने लगभग 16 कंपनी का एक रिपोर्ट सौंपी है जो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट सही पाए गए हैं। अब उनके नजर में रिसर्च के टारगेट पे है देश के अडानी ग्रुप, जिनके ऊपर ये आरोप है, एक स्कैम का आरोप है कि उनका कहना है कि जो उनके शेयर का एक्चुअल प्राइस होना चाहिए उस प्राइस से कई गुना ज्यादा रेट पे उन्होंने के शेयर को बेचा है, पब्लिक के बीच में उतारा है। आप एक साधारण भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अडानी ग्रुप के पास एक चांदी का सिक्का मिलता है। उस चांदी के सिक्का को लेकर जब वो मार्केट में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि चांदी का सिक्के का रेट सोने के सिक्के के रेट से बहुत ही ज्यादा कम है। फिर वो वापस आते हैं और एक दिमाग लगाते हैं कि आखिर इस चांदी के सिक्के को सोने के सिक्के में तब्दील कर दिया जाए तो हो सकता है इसका रेट अच्छा मिल जाएगा। फिर वो क्या करते हैं कि चांदी के सिक्के पे सोने की परत चढ़ा देते हैं और फिर से लेकर मार्केट पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लोगों ने उस चांदी के सिक्के को सोने के रेट में खरीदना शुरू कर देते हैं। बस स्कैम की शुरुआत उनकी यहीं से होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गौतम अडानी के बारे में, जिनको कौन नहीं जानता है। देश का हर एक बच्चा जानता है गौतम अडानी के बारे में। वही गौतम अडानी जिस समय देश में हाहाकार की स्थिति बनी हुई थी, लोग दाने दाने को तरस रहे थे, उस कंडीशन में इनका संपत्ति जो है लगभग 80% इंक्रीज कर गया था, 80% तक बढ़ गया था। ये उस समय की बात है जब देश में कोरोना काल चल रहा था। वही गौतम अडानी जो विदेश में तीसरे स्थान पर सबसे धनी व्यक्ति की फहरिस्त में शामिल थे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट की रिसर्च की रिपोर्ट आई है उसके बाद से इनके लगातार शेयर गिरते जा रहे हैं, लगातार निवेशकों की संख्या कम होती जा रही है, साथ में जो निवेशक इनके शेयर लिए हुए हैं लगातार बेचते जा रहे हैं और खरीदारों के नामो निशान दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है। इसके वजह से गौतम अडानी लगातार धरातल में बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अब जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उनके शेयर लगभग 20% की गिरावट दर्ज कर ली गई है और लगातार ये शेयर गिरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया के तीसरे बड़े धनी व्यक्ति के पायदान से फिसलकर 7वें नंबर पर आ चुके हैं। और इस पायदान पर भी कब तक टिकते हैं, कब तक बने रहते हैं, कहना मुश्किल है। क्योंकि जो भी निवेशक इनके शेयर लिए हैं वो लगातार बेचते जा रहे हैं और खरीदारों को दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार से अब तक निवेशकों को 1.44 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और अडानी को लगभग 3.89 लाख करोड़ का नुकसान झेल चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ते जा रही है, बढ़ते रहने की उम्मीद है। इतने स्कैम के बाद में अब मेरा सीधा सा सवाल है, क्या सेबी इनके ऊपर कार्रवाई करेगी? क्या ईडी इनके ऊपर कार्रवाई करेगी? मैं आपको बता दूं, ऐसी हालात अगर किसी और देश में होता तब फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्टिव हो गया होता, लेकिन यहां वित्त मंत्रालय चुप है, सेबी खामोश है, सीबीआई गुम है और ईडी को सांप सूंघ गया है। और ऊपर से अडानी ये धमकी दे रहे हैं हिंडनबर्ग रिसर्च को कि जो रिपोर्ट सौंपे हैं वो वापस ले ले, क्योंकि उन्होंने बेबुनियाद बिना रिसर्च किए हुए इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है। वही एंडरसन का कहना है कि उनको 2 साल की लगातार रिसर्च के बाद में सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद में उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है। अब देखना यह है कि एंडरसन की बात सही होती है या गौतम अडानी की बात सही होती है। जो भी हो, अगर शेयर गिरते हैं, अगर गौतम अडानी बर्बाद होते हैं तो इतना समझ लीजिएगा कि देश का LIC, SBI सारे बर्बाद होंगे। क्योंकि अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार से ये कहा जा रहा है कि गौतम अडानी का 77,000 लाख करोड़ रुपए LIC में इन्वेस्टेड है, जिसमें से लगभग 23,000 आंकड़े आने तक मैं बात कर रहा हूं 23,500 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और ये आंकड़ा हो सकता है आने वाले समय में और बढ़ सकता है।
अगर ये होता है तो हम और आप जैसे लोग बर्बाद होने की उम्मीद है जो LIC में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। ना ये है कि क्या रिपोर्ट बनती है, क्या रिपोर्ट सही होता है या गलत होता है। आने वाले समय में फिर मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर। तब तक के लिए जय हिंद।